इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल और नेपाल के वीरगंज से सटे बीचों बीच मैत्री पुल पर है। ये वो सीमा रेखा है जहाँ पे इस पुल के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेपाल की सीमा शुरू होती है, तो नेपाल के पर्सा जिले का वीरगंज का चेक पोस्ट है। वीरगंज को नेपाल की वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है, वहाँ आर्थिक द्वार कहा जाता है। लेकिन जब से नेपाल में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, JNG का जो आंदोलन चला, उसके बाद से लगातार इस सीमा पर जो है निगरानी बढ़ गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नेपाल के जेलों में से 15,000 से ज़्यादा जो कैदी जो फरार हुए थे और पूरी संभावना थी कि वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ करेंगे, और जिसके बाद SSP ने अपनी चौकसी बढ़ा दी गई थी। और उसका चौकसी बढ़ाने का नतीजा ये निकला कि अब तक SSP ने भारत नेपाल की सीमा से करीब 66 ऐसे कैदियों को पकड़ा है जो नेपाल के विभिन्न जिलों से फरार हुए थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, हर वक्त इसी तरीके की चौकसी इस ब्रिज पे रहती है ताकि कोई यहाँ पे जो अनाधिकृत रूप से नहीं आ सके। हालांकि SSB की तरफ से जो बताया गया, जानकारी दी गई, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ से जो नेपाल में फंसे हुए जो लोग थे, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर जो पर्यटक हो, उनकी काफ़ी मदद की गई है। और आज सिर्फ अगर हम एक दिन की बात करें तो करीब 1100 से ज़्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे या पर्यटक थे, उन्हें इस सीमा से पार कराया गया है। क्योंकि जो सीमा पे जो तैयारी की गई थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि ताकि जो भी यहाँ से पार करे तो उनके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे हो। इस वजह से इस सीमा पर एक चौकसी के साथ साथ एक इंसानियत की भी मिसाल जो SSB के जवान जो है प्रस्तुत करें कि जो लोग भी वहाँ पिछले 4 दिनों से फंसे हुए थे, उन्हें घर जाने के लिए थे, और यहाँ पे उनको यहाँ से सकुशल बाहर निकाला गया है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो मौके सीमा पर तैनात हैं, उन लोगों की मदद से उन्हें निकाला गया है। तो आपको दिखाएंगे आज अपनी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे और भी इलाकों में जहाँ पर जो सुनसान इलाके हैं, जो नो मैंस लैंड है, वहाँ भी SSB कैसे चौकसी करती है, कैसे निगरानी कर रही है, इन सारी तस्वीरों को आज आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। JNG आंदोलन के बाद नेपाल के विभिन्न जिलों से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए थे। भारत और नेपाल की करीब 1751 किलोमीटर खुली सीमा इन भागे हुए कैदियों के लिए सबसे सेफ जगह थी, और इनको पकड़ पाना नेपाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। लेकिन SSB ने मोर्चा संभाला, और आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली सीमा पर SSB की चौकसी लगातार जारी है, जो उन जेल से फरार कैदियों के लिए उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए थे। भारत नेपाल की ये खुली सीमा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एक तरफ हमारे साथ पीछे आप देख रहे हैं कि वीरगंज का इलाका है, दूसरा बिहार का रक्सौल का बॉर्डर, और यहाँ पर 393 नंबर पिलर है। यहाँ पे रात के अंधेरे में भी यहाँ पे SSB के जवान उतने ही चौकस हैं जैसे दिन के उजाले में। लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है, जिसका नतीजा है कि अब तक जो फरार कैदी थे वो बिहार में आने में सफल नहीं हुए, और विभिन्न बॉर्डर के इलाकों से करीब अभी तक 66 कैदियों को पकड़ा जा चुका है जो नेपाल के विभिन्न जिलों से फरार हुए थे। ये खुली सीमा है, और यहाँ पे ये नो मैंस लैंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे पेट्रोलिंग इस कदर बढ़ा दी गई है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चाहे वो दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है, और SSB इस कदर चौकस है, नाइट विजन कैमरा और जो अन्य डिवाइस के साथ साथ यहाँ पे जो तैयारी की जा रही है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखी जा सकती है। किस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से SSB के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। दिन हो या रात, सीमा पर SSB की मौजूदगी ने यह सच साबित कर दिया है कि भारत की सीमा सुरक्षित और अभेद है। यही वजह है कि एक तरफ जहाँ नेपाल में इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे अराजक स्थिति बनी और वहाँ पे हिंसा की घटनाएं घटी, लेकिन सीमा पर तैनात SSB की मौजूदगी ने हिंदुस्तानियों को इस बात का आभास तक नहीं लगने दिया। और आज स्थिति ये है कि देखिए किस तरीके से सीमा की सुरक्षा चाहे दिन हो या रात SSB यहाँ पे कर रही है, और अभेद तरीके से ये पुख्ता कर रही है कि कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं हो। क्योंकि लगातार सुबह से लेकर रात तक पेट्रोलिंग होती है सीमा पर, चाहे वो खुली सीमा हो या फिर फेसिंग वाली हो, हर जगह। और जिस तरीके से लगातार जो सुरक्षा को लेकर जो चर्चा हो रही है, और उसके बाद सीमा पर जो SSB की मौजूदगी है, वो इस बात को दिखा रही है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था सीमा पर बिल्कुल अभेद है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, वीरगंज, News 24।